8 अक्टूबर 1932 में इंडियन एयरफोर्स की स्थापना के बाद ही इंडियन एयरफोर्स ने एक से बढ़कर एक कीर्तिमान बनाना शुरू कर दिया और उसमें एक से बढ़कर एक हथियार आते गए। आज उस कड़ी में एक नया हथियार, एक नया लड़ाकू विमान जिसे हम राफेल के नाम से जानते हैं, वो भी जुड़ चुका है। तो क्या है इसकी खूबियाँ और क्या है इसकी कमज़ोरियाँ, क्या है इसकी हिस्ट्री और कैसे इंडिया ने इसे सेलेक्ट करा कि हम राफेल लेंगे, आज हम इस पर एक नज़र डालने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले राफेल की स्पेसिफिकेशन पर एक नज़र डाल लेते हैं। राफेल जो है वो 4++ जनरेशन का फाइटर प्लेन है, जिसे हम 4.5 जनरेशन भी कह सकते हैं, जो कि एक बहुत ही कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है। इसकी जो टॉप स्पीड है वो अप्रॉक्सीमेटली 2200 किलोमीटर पर आवर है। हालांकि अलग अलग जगह इसके अलग अलग आंकड़े दिए हुए हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली ये 2200 किलोमीटर पर आवर है। इसके अलावा ये 15,240 मीटर तक की ऊंचाई तक उड़ सकता है और साथ ही साथ ये ज़मीन के बहुत पास आकर भी अपने दुश्मन को मज़ा चखा सकता है। इसके अलावा इसे युद्ध पोत से भी उड़ाया जा सकता है और हाई एल्टीट्यूड जैसे कि लद्दाख या LAC पर भी तैनात किया जा सकता है और वहाँ से भी ये बिना रुके, बिना अपना निशाना चूके उड़ान भर सकता है और दुश्मन के दांत खट्टे कर सकता है। इसके अलावा ये अपनी रेंज के 100 किलोमीटर के दायरे में 40 टारगेट को बिल्कुल ही अचूक तरीके से पहचान सकता है और इसका जो कॉम्बैट रेडियस है वो 3700 किलोमीटर है, यानी कि 3700 किलोमीटर के दायरे में ये अपने मिशन को अंजाम देकर सही सलामत बेस तक लौट सकता है। इसके अलावा ये मल्टी डायमेंशनल रडार सिस्टम को यूज़ करता है और ये स्पेक्ट्रा टेक्नोलॉजी से भी लैस है। इसका मतलब इसको रडार पर पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है और ये दुश्मन के रडार को बड़ी ही आसानी से धोखा दे देता है। एक बार में ये करीब 9.5 टन एमुनेशन कैरी कर सकता है। इसके अलावा एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एयर टू वाटर, यानी कि किसी समुद्री जहाज़ पर भी इसकी जो मारक क्षमता है वो अचूक है। लेकिन जो चीज़ इसे खास बनाती है वो है इसका मिसाइल सिस्टम। ये लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स से लैस है, या इसके पास एक कैनन है जो 1 मिनट में करीब 2500 राउंड फायर करती है। इसके अलावा जो चीज़ इसे घातक बनाती है वो है इसका मिसाइल सिस्टम, क्योंकि ये मीटियोर मिसाइल, स्कैल्प मिसाइल और हैमर मिसाइल से लैस है। मीटियोर मिसाइल हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल है जो करीब 150 किलोमीटर तक अचूक वार कर सकती है। स्कैल्प मिसाइल लॉन्ग रेंज की मिसाइल है जो करीब 300 किलोमीटर तक सटीक वार करती है और हैमर मिसाइल शॉर्ट टारगेट्स के लिए है जो कि करीब 20 किलोमीटर से 70 किलोमीटर में वार करती है। इन मिसाइल्स की खासियत ये है कि ये करीब करीब पिन पॉइंट एक्यूरेसी से वार करते हैं। इसका मतलब इससे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और इन खूबियों के साथ साथ राफेल जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल ले जाने में भी सक्षम है और एक बार में ये करीब 6 ब्रह्मोस मिसाइल को भी कैरी कर सकता है। अब राफेल जो कि एक ट्विन इंजन ओमनी रोल एयरक्राफ्ट है, यानी कि ये एक बार में एक से ज़्यादा मिशन को अंजाम दे सकता है। वो आखिर बना कब और इंडिया किस तरह आया, इस पर भी एक नज़र डालना ज़रूरी है। 1970 में पहली बार फ्रांस ने एक मल्टीपर्पस फाइटर यूरोफाइटर टाइफून बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसे वो UK, जर्मनी, इटली और स्पेन के साथ मिलकर बनाना चाहता था, पर किन्हीं कारणों से ये मुमकिन नहीं हो सका और फ्रांस ने उस प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया। उसके बाद डसॉल्ट एविएशन ने 1986 में पहली बार राफेल एयरक्राफ्ट का ट्रायल किया, लेकिन कोल्ड वॉर के बाद बजट में कटौती के कारण ये उस समय नहीं बन पाया और फाइनली 2001 में ये फ्रांस एयरफोर्स और फ्रांस नेवी में इंट्रोड्यूस किया गया। और करीब करीब इसी समय कारगिल युद्ध के बाद इंडियन एयरफोर्स द्वारा और एयरक्राफ्ट खरीदने की ज़रूरत महसूस की गई। तो राफेल को आखिर किस तरह चुना गया, कैसे ये इंडिया में आया? फाइनली 2007 में ये ज़रूरत महसूस की गई कि हमारे MiG-21 बहुत पुराने हो चुके हैं और अब इन्हें बदलने की ज़रूरत है। तो उस समय जो इंडिया को जो एयरक्राफ्ट ऑफ़र करे गए उसमें से एक था F-16, जो कि पाकिस्तानी एयरफोर्स भी यूज़ करती है और अमेरिकन कंपनी से बनाती है। इसके अलावा F-18 सुपर हॉर्नेट भी इंडिया को ऑफ़र किया गया। स्वीडिश ग्रिपन भी इंडिया को ऑफ़र किया गया था। इसके अलावा रशियन MiG-35 भी इस रेस में शामिल था, लेकिन इन सभी फाइटर प्लेन्स से आगे निकलकर सबसे आखिर में 2 विमानों को चुना गया, यूरोफाइटर टाइफून
टाइफून और राफेल। अब इन दो में से किसी एक को चुनना था। 2012 में फाइनली राफेल को चुना गया यूरोफाइटर टाइफून से ऊपर, और ये कॉन्ट्रैक्ट डसॉल्ट एविएशन को दे दिया गया, जिसमें 18 राफेल फ्लाई अवे कंडीशन में आने थे और बाकी 100 राफेल इंडिया में ही बनते। लेकिन 2015 में इस कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर 36 विमानों का कर दिया गया, जब 36 राफेल फ्लाई अवे कंडीशन में इंडिया आते और उसके बाद के 100 एयरक्राफ्ट इंडिया में बनते। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिर राफेल को ही क्यों चुना गया। इसका जवाब छुपा है अफ़गानिस्तान वॉर में, क्योंकि राफेल का यूज़ फ्रांस ने अफ़गानिस्तान वॉर में किया था और इसने दुश्मन को नेस्तो नाबूद कर दिया था। यूरोफाइटर टाइफून राफेल से एक बेहतर एयरक्राफ्ट है, लेकिन राफेल का इंटरसेप्शन, उसकी बॉम्बिंग और डॉग फाइट, ये तीनों ही पैमानों पर राफेल यूरोफाइटर को पीछे छोड़ देता है और इसीलिए राफेल का सिलेक्शन किया गया। डॉग फाइट यानी आमने सामने जब एयरक्राफ्ट की लड़ाई होती है तो राफेल हमेशा 20 ही साबित होता है, क्योंकि इसका स्टेल्थ मोड इसे रडार को धोखा देने की काबिलियत देता है और ये बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही सटीक वार कर सकता है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि राफेल, जो कि एक फ्रेंच नेम है, इसका मतलब होता है गस्ट ऑफ विंड, जिसे हम हिंदी में आंधी भी कह सकते हैं। तो राफेल एक बहुत ही कॉम्पैक्ट और बहुत ही खतरनाक एयरक्राफ्ट है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद राफेल दुनिया का सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट नहीं है। कुछ एयरक्राफ्ट हैं जो राफेल से भी आगे हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है F-22 रैप्टर का, जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक और दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिकन पार्लियामेंट ने F-22 रैप्टर के बेचने पर प्रतिबंध लगा रखा है। इन सब के अलावा सुखोई Su-57 जो कि रशिया बनाता है, वो भी इस पर भारी है। उसके अलावा सुखोई Su-35, F-35 लाइटनिंग II और यूरोफाइटर टाइफून, साथ ही साथ J-20 जो कि चाइना बनाता है, वो भी राफेल को कड़ी टक्कर देते हैं। लेकिन इंडियन कंडीशन में राफेल ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। इसे इंडिया के यूज़ के हिसाब से अपग्रेड भी किया गया है। 29 जुलाई 2020 राफेल एयरक्राफ्ट की पहली किस्त इंडिया आ चुकी है और 5 राफेल अंबाला एयरबेस पर लैंड भी कर चुके हैं। अगले 5 एयरक्राफ्ट अगले महीने तक आने की उम्मीद है और बचे हुए 26 एयरक्राफ्ट दिसंबर 2021 तक आने की उम्मीद है। राफेल के आने से हमारी वायुसेना को और हमारे देश को मजबूती मिली है। राफेल की एक खूबी ये भी है कि वो बहुत लंबे टाइम तक सर्व कर सकता है, जिसका फ़ायदा हमें आने वाले भविष्य में ज़रूर मिलेगा। आप राफेल के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है बस। A few moments later. मुझे लैंड होना है बस भाई मेरे। मैं तेरा भाई 100-200 ज़्यादा ले ले, लेकिन लैंड करा दे भाई। 500 ज़्यादा ले ले, लेकिन मुझे लैंड करा दे आज हमारा।